आशा, ओ आशा, तेरे ही प्रताप से हो रहा है यह संसार रूपी तमाशा। पवित्र आत्मा लक्ष्मण पर मिथ्या दोष लगाने का परिणाम यह अशोक नहीं, शोक वाटिका का भोग, परम प्रिय पति देव का वियोग। रावण के कठोर वचनों को सहना, दिन रात राक्षस के पहरे में रहना, इस पर भी प्राण छोड़ने नहीं देती। वो कौन है? वो तू ही है आशा देवी, वो तू ही है। हे देवी के रूप में चंडाली, वो तू ही है। जला रखा है तूने ही, ना तू होती न गम होते, ना दम होता न गम होते, ना हम पर ये सितम होते। बला से छूट जाते हम, गजा का वार चल जाता। भला लगती है ऐसी देर के क्या सर कलम होते। बस बस परमात्मा, अब तो मेरे पापों का बहुत प्रायश्चित हो चुका। जिस प्रकार मेरे साथ अनर्थ हो रहा है उसको सहन करने में ये शरीर बिल्कुल असमर्थ हो रहा है। जिसकी शक्ल तक देखना गवारा ना समझती थी, उसी के असहनीय ताने सुन सुनकर लहू के घूंट पी रही और शर्मिंदगी की जिंदगी जी रही। जल्द आए मौत हद से बढ़ गई शर्मिंदगी, जिंदगी है मौत, अब तो मौत ही है जिंदगी। हरिओम बहन त्रिजटा। हाँ बहन अजरा, चलो आरती कर ले। जरूर कर ले। ठीक है। चलत मुसाफिर मोड़ लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। मुसाफिर मोड़ लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया। उड़ बैठी हलवैया दुकनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया रे। उड़ बैठी हलवैया दुकनिया। बर्फी का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी पनवर
दुकनिया रे चूने का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया रे का सब रस ले उड़ उड़ बैठी बजजुआ दुकनिया उड़ बैठी बजवा दुकनिया उड़ उड़ बैठी बजजुआ दुकनिया रे उड़ बैठी बजवा दुकनिया कपड़े का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया रे कपड़े का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया अगर तुम मुसाफिर मोड़ लियो रे पिंजरे वाली मुनिया चंद मुसाफिर लिया रे पिंजरे वाली मुनिया उड़ उड़ बैठी रे मालिया दुकनिया उड़ बैठी रे मलिया दुकनिया उड़ उड़ बैठी रे माली दुकनिया उड़ बैठी रे माली दुकनिया फूलों का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया मुसाफिर लिया रे पिंजरे वाली मुनिया चलत मुसाफिर पिंजरे वाली मुनिया चल मुसाफिर लिया रे पिंजरे वाली मुनिया ए सीधे साफ टपकता है तेरे गमगीन विचारों से कुछ मदद मांगती हो हमसे फांसी से या तलवारों से पर याद रहे कुछ काम नहीं निकलेगा इन विचारों से हम निगहबान जिस माल के हैं वो उनको दिखा इशारों से वो लाख यहाँ आना चाहे छुप छुप के पहरेदारों से सब भाग जाएंगे चोर यहाँ से हमारी पायल की धारों से। वाह वाह जनक नंदिनी वाह मौत की है आरजू अब घात का अरमान है अरे तू भी यौवन की जवां है पर अकल की नादान है। जिंदगी मुश्किल सही तो मौत क्या आसान है। अरे सामने लंकेश के यमराज की क्या जान है। मौत तुझसे पूछती है कि क्या परवान है। इस पर भी वो आ सकती थी तो क्या नहीं आ सकते। डर के मारे पकड़कर मौत को भी मौत दम भर में निकल जाती। सदी की आह ऐसी है यहाँ आती तो जल जाती। मूर्ख मौत की इच्छा को छोड़कर भोग लाश का आवाहन क्यों नहीं करती। नादान खाक डाल सतीपन पर सोलों से निकल और चल फूलों की सेज पर। अरे दुष्टा राक्षसियों मेरे कुशासन पर त्रिशूल बिछा दो। मुझे तीरों की नोकों पर सुला दो। बर्छों की नोकों पर लौटा दो। बालों की कोनों का बिछोना बिछा दो। इससे क्या होता है। जहां पतिव्रत धर्म होता है वहां फूल यानी हर चीज रोके हैं।
मेरे हर रोंगटे पर धर्म मलमल की गति है। इस अभिमान का अर्थ तो यही है कि तुमने अभी तक लंकापति को नहीं पहचाना। नरम नोके ये नहीं जो दब के मुड़ जाएंगी, उस मखमली गद्दी की दम भर में धज्जियां उड़ जाएंगी। जिस परमात्मा ने मेरी 10 महीने से यहाँ रक्षा की है, वही परमात्मा शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को यहाँ पहुंचाएंगे और दुष्टों का नाश करवाएंगे। जिस तरह आज मैं रोती हूँ, उसी तरह लंका की स्त्रियों को उनके पति और पुत्रों की लाशों पर रुलाएगी। वही खाता सदा सच्चा है, त्रिलोकी के साहू का नवगिनती का कच्चा है, नवगत रिश्वत का भूखा है। मेरी धार की धारा वहां लिखी न जाएगी, लिखा जाता है जहां लिखा एक एक आंसू का। अरे राम को ना होता तो 10 महीने में ना आ जाते। नहीं, उन्हें मेरा हाल मालूम ना होगा। पता पाते तो लाते ढूंढ कर पाताल से मुझको, पता पाते तो करते मुक्त इस जंजाल से मुझको। अजी वो आधे साधु तो थे ही, अब औरत जैसी बला दूर हो गई तो पूरे साधु बन गए होंगे या इसके गम में मर गए होंगे। बस खामोश हो जाओ। मेरे सामने ऐसे दुर्वा के मुंह से मुख मत निकालो। वज्रभाषियों, हम दोनों जीव पवित्र प्रेम से एक हो गए हैं। एक का कष्ट दूसरे पर असर करता है। हर्ष हो या शोक जो एक पर गुजरता है, वही दूसरे पर भी गुजरता है। न जीती घर में उनका कजा का वार चल जाता, भला लगती है ऐसे देर मेरा दम निकल जाता। धन्य हो माता, तुम धन्य हो। के हाथे पर अग्र रुद्र पर उनके हो जाना, अभाग्य की बात है, दो का एक हो जाना। वह नजरा हमारी बात इसकी समझ में भला क्यों आएगी? यह राम के आगे प्रतापी रावण को कैसे खातिर में लाएगी? जिसे तकदीर भोजन देती हो मिट्टी के प्यालों में, भला क्यों करना मारे लाट सोने के थालों में। मेरे कर्म के भवन में कोई पाप आटिका है कि अशोक वाटिका भी मुझे शोक वाटिका है। क्यों क्यों हाथों को मल रही हो? क्यों दिल को मसोसती हो? क्यों होठ हिल रहे हैं? अरे क्या हमें कोसती हो? नहीं, मैं तुमको नहीं कोसूंगी। तुम तो निर्दोष हो। जिसका खाती हो उसी का गाती हो। तुम तो अपने कर्तव्य का पालन करती हो। तुम कोसने नहीं बल्कि सराहने योग्य हो। माना मुझे सताती हो, मेरी पामाली करती हो, रखती हो चुस नजर मुझ पर, यह देखा भाली करती हो। ऐसे सुंदर अंके फटक सका नहीं पास, लाज हुए जो अर्गजा बने धूल का दास। सीते, तुमने भूमि पर रहकर अपने इस अंग में धूल लगाई है, या मेरी नजर से बचने के लिए अपने अंग की कांति छुपाई है? रंग रूप से परे है, नहीं काला नहीं श्वेत, जैसा जिसका ध्यान है वही दिखाई दे। ऐसे ऊंचे यत्न से तेज मंत नहीं हो, या खाकी फानुस में
चमकर दीपक ज्योत। अहिंसा परम धर्म है, इसलिए सिद्धांत के अनुसार दयाशील सज्जन दीपक पर फानूस चढ़ाते हैं ताकि कोई मदाल पतंगा दीपक पर ना आ पड़े। जहां दीपक होगा वहां पतंगा जरूर आएगा, क्योंकि उसके दिल में उसके लिए प्रेम भरपूर है। तो उसका भस्म होना भी जरूर है। सीते, मुझे उम्मीद है कि तुमने अपने भविष्य का कुछ सोचकर नेक नतीजा निकाला होगा। और जालिम, ना मालूम तेरा मुंह यहां से कब काला होगा। प्यारी, मेरे हाल पर रहम कर। ओ जालिम, परमात्मा से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक अपनी जिद निभाएगी? जब तक यह जान जिस्म से अलग नहीं हो जाएगी। इस तरफ तेरा ख्याल है, उसके फरिश्ते भी यहाँ कदम नहीं रख सकते। अगर कदम नहीं रख सकते तो मौत का रास्ता तो तुम बंद नहीं कर सकते। आखिर मुझे सख्ती से काम लेना होगा, नरमी से तेरा नशा नहीं बदल सकता। अरे तेरी तो ताकत ही क्या, परमात्मा भी मेरे ख्याल को नहीं बदल सकता। हुआ हूँ शैदा तुम्हारा दिल से, खुदी को अपनी भुला भुला कर। जरा रहम करो संगे दिल, ना मार मुझको यूं जला जला कर। खड़ी सिराने अजल ये कहती है, शाना तेरा हिला हिला कर ना पाएगा सुख कभी तू किसी के दिल को जला जला कर। नहीं तू समझी कौन हूं मैं, डराती है तस्वीर बहा बहा कर। अरे खड़ी है तुझसी बहुत सी आगे, सिरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ जालिम, ना एक इतना किसी को नाहक सता सता कर, ये सब तेरे बल निकाल देगा चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। ये देख खंजर, संभल जा भी, कहूं मैं तुझको सुना सुना कर। यही दरिंदों को डाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना कर। मिटा ले अपना भ्रम खुशी से तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ बुज़दिल, डराता है किसको यू खंजर दिखा दिखा कर। सीते, देख इधर देख, मेरा दर्जा गुरूर इज्जत शान शौकत सब तेरी कदमों में मोहब्बत की भीख मांगने के लिए झुके हुए हैं। इस आरज़ इस नियाज़ इस इल्तिजा को देख। ओ बेमुरब्बत, अपने शहीदे अदा को देख। आके उठा, निगाह मिला, बेनका को देख। ए बादशाह हुस्न बला हो गदा को देख। मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़ के अब खड़ी है तेरे सामने हाथ जोड़ के। हट जा, मेरे सामने से दूर चला जा। अपनी ख्वाहिशों को समेट कर मेरे सामने से चला जा, नहीं तो फूटेंगी बिजलियां मेरी गमगीन निगाह से, बरसेगी आग मेरे जले दिल की आह से। हस्ती को अपनी मुर्दात क्या अब लाग पाएगा, है खाक अपनी ख्वाहिशें तू खाक पाएगा। है छे जो ना सब जबराए फुरसन तेरा। अरे मेरी दुनिया का है सूरज, रूखे रोशन तेरा। तू अगर खाक भी कर दे मेरे अरमानों को, खाक होकर भी नहीं छोड़ेगी ये दामन तेरा। अरे दुष्ट, तूने मुझे सैकड़ों मर्तबा सताया, मगर मैंने अब तक बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। वरना इसका वो प्रभाव है, फूंक देने के लिए बालों में कुछ कम आग नहीं, सुन के खुश ना हो यह फरियाद है कोई राग नहीं। चीर जाए जो जिगर को वे छुरी होती है, खौफ कर आह अबला की बुरी होती है। अगर तू चाहती है कि मैं तेरी फरियाद पर विचार करूं और तरस खाऊं, तो तुझे भी मेरी मोहब्बत जाहिर करने वाली आवाज पर तरस खाना होगा। जिस तरह तू है नागर, मैं भी हूं यूं चश्मतर। तू चाहती है रहम अगर, तो औरों पर भी रहम कर। मैं तेरा दुख कम करूं, तू मेरे गम का साथ दे। दुनिया का सौदा नकद है, इस हाथ ले उस हाथ दे। पानी से नरमी, आग से गर्मी, सूर्य से उष्णता अगर दूर हो सकती है तो तेरी ये नापाक ख्वाहिशें भी जरूर पूरी हो सकती हैं। ये तो नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि कुदरत अपना नियम नहीं बदल सकती। तो जो स्त्री पतिव्रता होती है वह भी अपनी जगह से नहीं हिल सकती। सीते, मेरी मोहब्बत की कीमत समझ
और अपने हुस्न की कदर कर। तो क्या तू मुझे इसलिए चाहता है कि मैं खूबसूरत हूँ? हाँ, खूबसूरत, और दुनिया की हर चीज से खूबसूरत। तब तो तू और तेरा प्रेम दोनों ही झूठे हैं। अगर इन आंखों को खूबसूरत समझता है तो इससे ज्यादा हिरन की आंखें खूबसूरत हैं। अगर इन गालों को खूबसूरत समझता है तो इससे ज्यादा गुलाब की पंखुड़ियां खूबसूरत हैं। अगर मेरे गोरे चेहरे को खूबसूरत समझता है तो इससे ज्यादा चांद खूबसूरत है। चांद दे कुर्बान हो, दिल और रूह से प्यार कर, जा उनके सामने अपने प्रेम का इजहार कर। मुझे बता कि तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? और तू मुझे बता, मैं तेरी किस बात की नहीं इज्जत करूं? मुझ में क्या कमी है? क्या मैं दौलतमंद नहीं? क्या मैं मौजूद नहीं? क्या जवान मर्द नहीं? नहीं, तुम दौलतमंद, मौजिज कुछ भी नहीं। अगर दौलतमंद होते तो अपने दिल की सिखावत दिखाते। अगर मौजिज होते तो दूसरों की बेइज्जती करने का खौफ खाते। देखो तो एक हीरा, परखो तो रंग है। तू वो फूल है जिसमें ना बू है ना रंग है। कर और फिर बोल, तू एक शरीफ आदमी पर कीचड़ उछाल रही है। शरीफ और तू शरीफ? शरीफ वो हैं जो शरीफों का चलन समझे, पराई माँ बहन को खास अपनी माँ बहन समझे। सीते, मैंने तुझे 1 वर्ष की मोहलत दी थी, जिसमें से 10 महीने गुजर चुके हैं और 2 महीने भी इसी तरह मुद्दत में गुजर जाएंगे। उसके बाद रावण की भुजा इस शंख रूपी गर्दन का हार होकर मेरी आनंद गर्दन का उठाएगी। हार होगी, 1000 जन्म नहीं। यहाँ पड़ ही नहीं सकती भुजाबतकार रावण की। पड़ेगी राम की बाह या तलवार रावण की। राम की भुजा तो स्त्री हरण की गैरत से ही मिट्टी में मिल गई थी। अब तो रावण की ही भुजा होगी। ये बेपरवाही या खुद आराई सिर्फ एक इम्तिहान तक है। जरा देखो तो मैं इनकार की हिम्मत कहां तक है। तो जैसी हजारों औरतों को मैंने जीता है मेरा नाम भी रावण, जो तेरा नाम सीता है। याद रख, फना हो जाएगा तू, और जो तेरा इरादा है कि ताकत में मेरा जिंदा प्रभु तुझसे ज्यादा है। सीते, तू फूल है मगर तुझमें बू नहीं। तू विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत का खून नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं, पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा ही बेहतर है। काश कि तेरे पहलू में ही बजाय इस दिल के एक पत्थर का टुकड़ा होता, और इस कदर विद्वान होने पर गधा न कहलाता। बदजुबान, अपनी जुबान संभाल। अपनी रसवाई के समान मगरूर न कर। खैर इसी में है, मुझे जबर पर मजबूर न कर। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और आज तक कोई भी अपशब्द अपने मुख से नहीं निकाला। जो कुछ तूने कहा मैंने ठंडे दिल से सहा। जो कुछ तूने किया शरबत के घूंट बनकर पिया। मगर कहां तक और कब तक? जब तेरी ये बेवकूफियां किसी भी तरह कम न हुई तो तंग आकर ऐसी वाणी पर मजबूर हुई। सीते, तू सौदाई ना बन। तू राजा होकर अन्यायी ना बन। मेरे इंसाफ की तो दुनिया भर में धाक है। यूं कहो, जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है। मैंने आज तक तेरी जैसी कठोर हृदय वाली स्त्री नहीं देखी। देव कन्या, नाग कन्या, अप्सराएं सैकड़ों मेरी इच्छा पूर्ति के लिए रोज आती है। अपना सौभाग्य समझकर अधर रसपान करती है। वो प्रेम का जवाब मुझे तत्काल देती है। जहां आंखें मिली बाहें गले में डाल देती हैं। परंतु तुझे देखकर मैं अपने आप को धिक्कारता हूं कि 10 महीने से यूं ही झक मारता हूं, परंतु तेरे कान में क्यों नहीं रहती। और तुझे देखकर मैं अपने तेज को धिक्कारती हूँ कि तुझ जैसे दुष्ट को मेरे सामने आने देता है। वरना इसका तो वो प्रभाव है, नजर नापाक हो तो इस तरफ देखा नहीं जाता। जिसे मैं देखती हूँ बोल उठता है वो झटमाता। इसमें कोई संदेह नहीं।
और यौवन हजार देखे देखे हजार हुस्न, लेकिन तेरा ये हुस्न है एक रोबदार हुस्न। ना मालूम कब तेरी नर्म ये गुफ्तार होवेगी। संभल जा, मान जा, वरना बहुत जल्द खबर होवेगी। नहीं मालूम कब खत्म तेरी तकरार होवेगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होवेगी। अरे तेरी जैसी बहुत सी सरकशों को मैंने आजमाया है। मेरे कदमों में कुर्बान तू आखिरकार होवेगी। उधर जो राजहट है, इधर भी हट है प्रिया का। भला देखो तो दोनों में से किसकी हार होवेगी। तू हट कर ले या जिद कर ले, मगर एक दिन जरूरी है कि भुजा रावण की इस गले का हार होएगी। दो चीजें हैं जो लग सकती हैं सीता की गर्दन पर, भुजा रघुवीर की होगी या तलवार रावण की। किया इजहार मैंने आज तक जिससे मोहब्बत का, कहां मेरी जैसी किस्मत, कहां सरकार होवेगी। पतिव्रता वो नहीं जो आ गई दामन में तेरे, कोई ऐसी गई गुजरी महाबदकार होवेगी। इसी में बेहतरी है, अभी भी मान ले मेरा कहना, वरना बहुत जल्द रुस्वा सरे बाजार होवेगी। जुल्म करता है जिस कदर तू, अबला जानकर मुझको, कोई दिन में बड़ी कश्ती मेरी मझधार होवेगी। ये निश्चय है मुझे, नरमी से तेरा निशान नहीं बदल सकता। मेरे खंजर से तू सीधी अरी बदकार होवेगी। अरे तेरे नापाक हाथों से तो मैं मर ही नहीं सकती, तेरे खंजर से मेरी मौत क्या मुर्दात होवेगी। न मालूम तू कम नींद से बेजार होवेगी। जब सर पर कजा आकर तेरे सवार होवेगी। सीते, अगरचे मैं तेरे साथ सख्त शब्दों को सहन करता हूं, मगर याद रखो जो कुछ भी कहता हूं तुम्हारी भलाई और बेहतरी के लिए कहता हूं। अरे नीलस, अगर कोई गैरत वाला होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता और किसी को अपना मुंह न दिखाता, मगर बड़ा मालूम परमात्मा ने तुझे किस मिट्टी का बनाया है। शर्मो हया तो तूने बिल्कुल ही बेच खाई है। मौत के मतलाशी, अपनी जुबान संभाल। ओ सत्यानाशी, अपना आखिरी अरमान भी निकाल ले। ना मालूम तेरे अंदर कौन बोल रहा है। मेरे अंदर वही बोल रहा है जिसके भय से तलवार उठाने के लिए तेरा पतित मन डोल रहा है। यदि इनकार है तो जब तक संसार में रहना होगा इसी तरह कष्टों को सहना होगा। तो मेरी स्थिति दुखिया औरतों को संकट में धैर्य धारण करने का उपदेश करेंगी। अरे पाकीज़गी, जिक्रा कोई चलता नहीं। क्या सबब? इस निगाहे गर्भ से चलता नहीं। आखिर राम में ऐसा कौन सा गुण है जो मुझे नहीं। अरे ना होगा पारिजातक पुष्प एक पत्ता धुधुरे का, कहाँ बने विष्णु की शैया, कहाँ हौसला कान खजूरे का। अरे लाओ, मंदभागिनी, इधर देख, सोच और समझ, क्या मर रही उन कंकालों पर। इधर कर ध्यान, सोने और रत्नों के थालों पर। ओ गूढ़मती कामी कुत्ते, इन गहनों और रत्नों का लोभ उसे दिखाना जिसने कभी रत्न ना देखे हैं। मुझे इन रत्नों पर लुभाता है, गन्ने के खेत को गुड़ की ढली दिखाता है। मैं वो हूं, मेरे दम से सतीपन का मान है, पैरों तले कुबेर का धन बेगुमान है। ठोकर लगे कंकुरी मुक्ता समान है, रख दूं जहां कदम वही सोने की खान है। छलकता वो नहीं हरगिज भरा जो घड़ा जल का, मगर इस शौर का अर्थ है कि खाली घड़ा छलका। तेरे दिल में जो है वो बोल, मगर ध्यान रख फूल का। तस्वर कर मेरे गुस्से का, अंदाजा मेरे बल का। बल और पराक्रम तो इसी से जाहिर होता है कि जनकपुरी में धनुष तोड़ने की फुर्सत ना पाई, वन में से अकेले लक्ष्मण के सामने मुझे उड़ा लाने की हिम्मत ना आई, परंतु अकेली अबला के हरण में बहादुरी दिखाई। धिक्कार है ऐसे बल और पराक्रम पर। वेदही, सब नायक और नायिका के रिश्ते को नाजो अंदाज कर
कटाक्ष कर, मेरा अपमान कर, मगर हद से आगे ना बढ़। मुझे जिस ढंग का अभ्यास है उसे ना दिला। रावण को रावण ना बना। बोल, ऐसा चलना मंजूर है? हया की अंधी मंजिल अभी कोसों दूर है। अरे तुझे यहाँ से मनाए बगैर रावण यहाँ से नहीं जा सकता। मूर्ख, शेर का भाग इधर कभी नहीं खा सकता। इस जन्म तो क्या, लाख जन्म भी तू मुझे नहीं पा सकता। अच्छा, तो बिल्कुल इनकार है? बेशक, एक बार नहीं 1000 बार है। खूबसूरत नागिन, कहा मान। बेवकूफ, अत्याचार को छोड़ और परमात्मा को पहचान। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। बला से, किससे मदद मांगेगी? परमात्मा से। अच्छा, तो चले अपने पतिव्रत बल के धन से मेरे बल को रोक। पुकार अपने राम को। शोक, महाशोक। स्वामी, ये क्या करते हो? अगर आपकी तलवार एक अबला नारी की गर्दन उड़ाएगी तो संसार में वीरता और बहादुरी विधवा हो जाएगी। उठाया क्या समझकर हाथ तुमने एक नारी पर, हंसेगी कर्तव्य ऐसे शस्त्रधारी पर। हे मेनंदनी, ये तुमने क्या किया? मेरा बेड़ा पार न होने दिया। तुमने जो इसको रोका, अपकार करते करते अपकार हो गया, उपकार करते करते। देवी, क्षमा करो। बेड़ा अगर मैं तारती ना, जान की सती का दम भर में डूब जाता बेड़ा मेरे पति का। मंदाकिनी, तू इस वक्त यहाँ क्यों आई? अपने पति की, अपने जीवन साथी की कुमार से हटाकर सीधे रास्ते पर लाने के लिए और एक अबला नारी को मौत से छुड़ाने के लिए। ये तेरा मिथ्या विचार है। मैं हूँ वो बला जो अब सर से चलने की नहीं। मेरे आगे अब इसकी एक भी चलने की नहीं। स्वामी, दुनिया में हर चीज शक्ति से हासिल हो सकती है, मगर औरत का दिल और उसका प्यार, ये दो चीजें ऐसी हैं जिस पर कोई भी शख्स जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकता। हिम्मत इसकी पड़ेगी और इन बुराइयों से अगर जीतना है तो जीतो इसे भलाइयों से। मंदोदरी, क्या तू जानती है एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है? अपने पति की आज्ञा का पालन करना। तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू इस वक्त यहाँ से चली जा। ठीक है स्वामी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ और इतना बता देती हूँ, क्या? इन धमकियों से ना इसकी हिम्मत पस्त होगी, इस जन्म में यकीनन तुम्हें शिकस्त होगी। कुछ बर्बाद नहीं। मैं भी देखता हूँ ये कत्ल की काल कोठरी से किस तरह साफ और पाक जा सकती है। जैसी भी हो, जिस तरह भी हो, अपनी बनाऊंगा इसे। प्यार करना जबरदस्ती मैं सिखाऊंगा इसे। हे परमात्मा, अब तो मैं इन मुसीबतों से तंग आ चुकी हूँ और खुशी से मरना चाहती हूँ, मगर आखिरी मर्तबा आपसे जरूर कहती हूँ, यदि मैंने कोई कर्म किया है जिससे मेरी सदगति हो, तो अगले जन्म में भी श्री राम जी मुझे पति के रूप में मिले। कानाथ, यद्यपि मैं तमाम ख्वाहिशों को खून किए जाती हूँ, वह त्रिलोकीनाथ गवाह है कि अपनी इज्जत अपनी जान के साथ लिए जाती हूँ। देवी, परमेश्वर का नाम लो, जरा सब्र से काम लो। है, यह आवाज किधर से आ रही है जो मेरी हालत पर दया कर रही है? मातेश्वरी प्रणाम। जनक दुलारी,
आ गया दुराचारी? माता जी, संदेह ना करो। है माता, तुम कौन हो? मैं श्री रामचंद्र जी का दूत। श्री रामचंद्र जी का दूत? मैं जागृत अवस्था में हूं या स्वप्न देख रही हूं? नहीं नहीं, ये स्वप्न नहीं हो सकता। आहे नाले नींद के देती है ऐसी झिड़कियां, भाग जाती है खुली रहती है दोनों खिड़कियां। देखती हूं ख्वाब कोई या ख्याल एक ख्वाब है, नींद ही आती नहीं फिर ख्वाब का क्या काम है। ये मेरी आशा की जीवन चरित्र, तुम कौन हो? मैं किष्किंधा नरेश, महाराजा सुग्रीव जी का मंत्री हनुमान नाम का वानर हूं, जो आपकी तलाश में यहां तक आ पहुंचा हूं। आप चाहे रावण से डरो, बल्कि रावण की मौत से ना डरो। ये मेरे विचारों की माया है या कोई राक्षसी माया है? अरे काम की निशाचर, अरे काम रूपी निशाचर, मुझे सताने में बार बार तुझे क्या मिलता है? नहीं नहीं, ये रावण नहीं, इसके दर्शन से तो मेरे दिल का कमल खिलता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं एक साधन अपने साथ लाया हूं। यह लीजिए राम नाम अंकित मुद्रिका। उपकार, परमात्मा तेरा उपकार। दिल के सब अरमान पेशे चश्म तर आने लगे, मुद्रिका में राम ही मुझको नजर आने लगे। समाये हैं वो आंखों में, दिगर जिगर में, दिल में, सीने में, नजर आए न क्यों कर राम छोटे से नगीने में। अरे क्या है? दिल तड़पता है अलग, आंखें भटकती है अलग, दो मुखों में मुद्रिका एक आर सी होने लगी। वो बुलाता है इधर, ये बुलाती है इधर, दिल में और आंखों में एक आर सी होने लगी। हे मेरी आशा की जीवन, तुम कौन हो? मैं किष्किंधा नरेश, महाराजा सुग्रीव जी का मंत्री हनुमान नाम का वानर, और आपकी तलाश में यहां तक आ पहुंचा हूं। तुम्हारा ज्ञान हो, चल बताओ मेरे राम कहाँ है? वो मुझे भूल तो नहीं गए? इंद्रियों को जीतने वाले वीर लक्ष्मण जी कुशल से तो हैं? 10 महीने का वृत्तांत मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। तेज पुंज दोनों भ्राता शरीर से कुशल और मन से दुखी हैं, तथा सुग्रीव जी के पास किष्किंधा में विराजमान है। जरा विस्तार पूर्वक। माता जी, यह ऐसा निर्भय स्थान नहीं कि विस्तार पूर्वक हाल सुनाया जाए। इस समय तो यही उचित है कि आपका समाचार लेकर मैं वापिस जाऊं और वानर सेना को अपने साथ लाऊं। सुग्रीव जी को, हनुमान जी को, श्री राम जी को, सब सेनाओं को अपने साथ लाऊं। अच्छा, संक्षेप में ही सही। माता जी, है बुरी हालत वही सीता बिर संताप की, बस यही दशा है उनकी जो दशा है आपकी। मेरी तो यह दशा है कि जहां जरा मैंने इस वृक्ष से सारा हाल देख लिया है। माता जी, निश्चित रखिए, लंका पर डंका बाजेगा, समय वो आने वाला है। विश्वास प्रेम दिल में रखिए, श्री राम बचाने वाला है। ये निशाचर जो फिरते हैं यहाँ,
दीवाने मतवालों की तरह। तीरों की शम्मा जब रोशन होगी, जल जाएंगे परवानों की तरह। माँ हुक्म नहीं है स्वामी का, वरना मैं ही दिखला जाता। लंका को आज चौपट कर माँ तुमको भी संग ले जाता। परंतु मुझे आश्चर्य होता है किस बात पर? कि यहाँ बड़े बड़े बलवान मतवाले भयंकर बलशाली तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले। तुम उनसे कैसे जीतोगे, संदेह मुझे यह भारी है। वो मौत का भय ना करती है, ना उनको जान प्यारी है। माता जी, आप अनजाने की तरह कैसे बात कर रहे हैं? क्या मुझ में, क्या इसमें, उसमें, संसार में माता तुम ही तो हो। ताकत की, बल बुद्धि की, हर चीज की दाता तुम ही तो हो। निश्चर पर तुमने नजर न की, इतनी कहाँ बुद्धि है उनमें। वो तो मुर्दों से भी बदतर हैं, कहाँ ताकत और बुद्धि है उनमें। है शक्ति रूप जगदम्बा स्वरूप, हम आपका आसरा तकते हैं। यदि हम पर भी हो कृपा आपकी, तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। अच्छा, अब शीघ्र राम जी के पास जाकर उन्हें मेरा सारा हाल बता देना और मेरी तरफ से संक्षेप में प्रार्थना करना। अकेली जान हूं मैं, लाखों तीरों का निशाना हूं। मैं जलती हुई होली में सूखे जौ का दाना हूं। माता जी, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो सारे राक्षसों को विध्वंस कर आपको भी संग ले जाऊं। नहीं नहीं, इससे बना बनाया काम बिगड़ जाएगा और विघ्न पड़ जाएगा। धीरज और बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। इस वक्त जो रोकता हूँ मैं अपनी उमंग को, या खौफ है कि फाड़ ही न डाले अंग को। दिल आज बेकरार है इस तरह जंग को, जैसे गरुड़ ने देख लिया हो आज वो जंग को। भिड़ जाऊं जाकर आप ही, रावण को छेड़कर, लंका को जल में फेंक दूं जड़ से उखेड़ कर। यह काम तुम ही करोगे, परंतु समय का सत्कार करो। तेरे में साहस वो बाजुओं में बल हो। बल बुद्धि गुण निधि तू होगा, जा मैंने तुझको शक्ति दी। बुद्धि भी दी, युक्ति भी दी, भक्ति भी दी, शक्ति भी दी। आशीर्वाद मैं देती हूँ, रहो अजय और अमर बेटा। रघुनाथ सहायक रही सदा, सदा रहो अनुचर बेटा। जिस जगह राम सिमरण होगा, वहाँ राम दुलारा भी होगा। जिस जगह राम चर्चा होगी, वहाँ गीत तुम्हारा भी होगा। हाथ अपना जो सर पर आपने मेरे धर दिया, तो खाली थी उसे बारूद से भर दिया। अब मेरा चित्त उचटता है, इसलिए विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का सर पर अब चलती बार धरिएगा माँ। प्रभु ने मुद्रिका दी थी, तुम भी दो चिन्ह कृपा कर कर। संदेश कहो जो कहना है, कह दूंगा सब समझा कर। जाओ बजरंगी जाओ, मैं तुम्हें रोकना उचित नहीं समझती। ले जाओ मेरी जूड़ा बनी, उनके चरणों में धर देना। कर जोड़ के मेरी ओर से फिर इस तरह निवेदन कर
अति शीघ्र मुझे आजाद करे। जो बाण जयंत पे छोड़ा था, उस बाण को फिर से याद करे। यदि एक मास के भीतर ही प्रभुआन न मुझे छुड़ाएंगे, तो साफ खोल कर कह देना, फिर मुझे न जिंदा पाएंगे। माता जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक आज्ञा दीजिए। किस बात की? बस एक विनय मेरी, मुझको कुछ भूख सताती है। ये पेड़ फलों से देख लदे तबीयत मेरी ललचाती है। हाँ, हर्ष के साथ जाओ और पेट भरकर फल खाओ।
ड्राई फ्रूट आ रहे हैं उन्हें। रामचंद्र महाराज की जय शंकर के क्यों बदकार, क्या अब भी जिंदा बच जाने की उम्मीद करता है? शोक वाटिका को क्यों जाना? मैंने अशोक वाटिका को उजाड़ा है और अब तुम्हें भी उजाड़ूंगा।